नाज़रीन, तुर्किया के सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात सिर्फ एक हफ्ते की दूरी पर हैं जब तुर्किया के अवाम अपने आइंदा सदर मुमलिकत और अरकान असम्बली का इंतखाब करेंगे। अब ये सवाल पैदा होता है कि इस इंतखाब का तरीक़ाकार क्या होगा। नाज़रीन, तुर्किया में इंतखाबात 2 बैलेट सिस्टम के तहत होते हैं, यानी तुर्क शहरी 2 वोट कास्ट करेंगे, एक अपने सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए और दूसरा अपने इंतखाबी हल्के यानी कि असम्बली के नुमाइंदे के इंतखाब के लिए। तुर्क इंतखाबात का सबसे अहम हिस्सा है सदर मुमलिकत का इंतखाब, जिसके 2 मराहिल तरतीब दिए गए हैं। पहले मरहले में तमाम सदारती उम्मीदवारान ये कोशिश करते हैं कि वो 50% से ज़ायद वोट हासिल करें और सादा अक्सरियत से अपनी हुकूमत कायम करें। अगर बिलफर्ज 14 मई को कोई भी सदारती उम्मीदवार 50% से ज़ायद वोट हासिल करने में कामयाब नहीं होता तो फिर सदारती इंतखाबात दूसरे मरहले में दाखिल हो जाएंगे, जहाँ सरे फहरिस्त 2 उम्मीदवारान दोबारा मुकाबला करते हैं और यूं किसी एक उम्मीदवार को सादा अक्सरियत हासिल हो जाती है। तुर्किया के सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले की तारीख 28 मई है। तुर्किया को 87 इंतखाबी ज़िलों में तकसीम किया गया है। हर ज़िले में आबादी के तनासुब के लिहाज से असम्बली की नशिस्तें हैं। मसलन इस्तांबुल में 98 और अंकारा में 36 नशिस्तें हैं, जबकि बाज़ ज़िले ऐसे भी हैं जहाँ सिर्फ एक नशिस्त है। नाज़रीन, तुर्क पार्लियामान के अरकान की कुल तादाद 600 है। तुर्किया में अरकान पार्लियामेंट के इंतखाबात के सिलसिले में मुतनासब नुमाइंदगी का निज़ाम राइज है, यानी जिस जमात को जितने फ़ीसद वोट मिलते हैं उसी तनासुब से उसे सीटें मिल जाती हैं। किसी भी सियासी जमात या इत्तेहाद के लिए कुल डाले गए वोटों का कम से कम 7% हासिल करना लाजिम है। 7% से कम वोट हासिल करने की सूरत में मुतल्लिका जमात या इत्तेहाद को पार्लियामान में कोई नशिस्त नहीं मिलेगी, सवाए ये कि वो जमात किसी और सियासी जमात के साथ बाद अज़ इंतखाब इत्तेहाद कर ले और इस इत्तेहाद के वोट 7% से तजावुज़ कर जाएं। पहले ये थ्रेशोल्ड 10% था, जिसे आखिरी इंतखाबी इस्तिलाहात के सिलसिले में घटाकर 7% कर दिया गया है। नाज़रीन, तुर्किया में जो इंतखाबात हैं ये पार्लियामानी और सदारती इंतखाबात हैं। इसका जो तरीक़ाकार है और जो 2 इसके राउंड होंगे, उस हवाले से आज की वीडियो के अंदर कुछ तरीक़ाकार और तफसीलात आपके सामने रखी गई हैं। इस वक्त तुर्किया में जो इलेक्शन का माहौल है वो बहुत ज़बरदस्त है। सदर एर्दवान बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, सर्वेज़ भी मुकम्मल हो चुके हैं। इसके अलावा जो बैरून ममालिक जो वोटिंग थी वो भी मुकम्मल हो चुकी हुई है। पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो इस्लामाबाद के सफारत खाने के अंदर वोट कास्ट किए गए, लाहौर कौंसलेट के अंदर, कराची कौंसलेट के अंदर वोट कास्ट किए गए। 2 दिन जो है वो रखे गए थे वोटिंग के लिए यहाँ पर पाकिस्तान में, और वो इस तरह से वोटिंग मुकम्मल की गई। और इसी तरह पूरे जो बैरून ममालिक हैं ओवरसीज़ तुर्किया के, वहाँ पर जो है 1 मिलियन से ज़ायद जो तुर्क शहरी हैं उन्होंने अपने वोट कास्ट किए हैं और उनका वोटिंग का सिलसिला मुकम्मल हो गया है। अब सबको इंतज़ार है 14 मई का, और 14 मई को इलेक्शन की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि सदर एर्दवान बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। जो अपोजिशन के गढ़ हैं, यानी कि अजमेर के अंदर एक जलसा किया और उसके बाद अंकारा में और फिर अब इस्तांबुल में, ये तीनों ऐसे मेट्रोपॉलिटन शहर हैं कि जहाँ पर जो मेयर्स हैं वो एर्दवान मुखालिफ हैं, हुकूमत मुखालिफ। अपोजिशन के नुमाइंदे जो हैं वो यहाँ पर मेयर हैं, मगर अपोजिशन के इन मराकज़ के अंदर सदर एर्दवान ने हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत बड़े बड़े जलसे करके दुनिया को भी हैरान किया है और अपोजिशन को परेशान किया है। मज़ीद अब वो क्या आगे सरप्राइज़ देते हैं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, और उसकी सूरत हाल हम आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा।